हेलो साथियों, मैं बीएल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और उस काव्य शास्त्र के अंदर हमने काव्य जो लक्षण और काव्य हेतु है उसके बारे में अच्छे से हमने देख लिया। आज हम काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ेंगे कि काव्य प्रयोजन क्या होता है। तो जिस प्रकार काव्य लक्षण थे, काव्य हेतु था, उसी प्रकार काव्य प्रयोजन है। यानी अलग अलग विद्वानों ने इसी पे अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, परंतु मुख्य रूप से हम देखें तो काव्य हेतु का मतलब होता है उद्देश्य। काव्य हेतु का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। यानी काव्य रचना करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य प्रत्येक आदमी का अलग अलग होता है। जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं तो किसी को पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि उसको अपना जो ज्ञान है वो बांटना होता है। किसी के जैसे पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि मेरे को यूट्यूब से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, कुछ पैसे मिले। किसी को ये होता है कि मेरे को बार बार मेरा अभ्यास होता रहे, मेरे को वो चीजें याद होती रहे। तो सबका अलग अलग उद्देश्य होता है, सेम उद्देश्य नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार काव्य जो रचना करने का भी लोगों का अलग अलग उद्देश्य है। किसी को जैसे कोई काव्य रचना करना तो उसका शौक होता है, कोई होता है उसको काव्य रचना इस प्रकार करता है वो कि उसको एक प्रसिद्धि मिले। कई ऐसे होते हैं कि वो काव्य रचना इस प्रकार करते हैं कि उसको कुछ पैसे मिले। तो सभी का उद्देश्य अलग होता है, परंतु काव्य जो प्रयोजन है उसका जो मतलब होता है वो उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया काव्य उद्देश्य क्या है। अब आगे हम जो विभिन्न जो विद्वान है उन विद्वानों की जो परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है वो हम देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। काव्य शास्त्र हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो गया, गद्य विधाएं कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई भी डाउट कंफ्यूजन होता है मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूं, तो आप निसंकोच मेरे को कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करे, कोई कमी लगती है तो वो कमी बताए मेरे को, ठीक है, जिसमें सुधार किया जा सके। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं काव्य प्रयोजन की। तो मैंने आपको बता दिया है काव्य प्रयोजन का मतलब होता है काव्य का उद्देश्य। काव्य रचना करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं कि भाई ये काव्य रचेंगे तो हमारे को क्या प्राप्ति हो। काव्य रचना के उद्देश्य को ही काव्य प्रयोजन कहा जाता है। ये तो हो गई समझने वाली बात कि पहले हम जैसे काव्य प्रयोजन कहीं पे नाम आए तो हमें पता ही नहीं चलता है कि काव्य प्रयोजन है क्या। तो पहले हमें उसे समझना है कि काव्य प्रयोजन का मतलब होता है काव्य रचना करने का उद्देश्य। काव्य प्रयोजन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। जिस प्रकार काव्य हेतु के बारे में दिए थे, काव्य लक्षणों के बारे में दिए थे। भरत मुनि ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि है जो ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। धर्म यस्य मायुनस्म हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जनम नाट्य मेतम भविष्य। यदि ये संस्कृत की परिभाषा है, थोड़ी बोलने में अटपटी सी लगती है क्योंकि संस्कृत है, हम 10वीं क्लास के बाद में छोड़ चुके हैं। तो इन्होंने जो बताया है, इन जो परिभाषाएं जो ये दी है, ये जो श्लोक है, ये बताया है, इसके अंदर इन्होंने भरत मुनि ने बताया है कि जो काव्य जो रचना करते हैं, जो विद्वान है, जो लेखक है, जो कवि है, वो जो काव्य रचना करते हैं, उन काव्य रचना करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अलग अलग इन्होंने पॉइंट बताए। तो इनमें से जो निकल कर आते हैं वो होता है धर्म, यश, आयुष, आयुष का मतलब होता है कल्याण, हित, किसी का हित चाहते, बुद्धिवर्दी, लोक उपदेश, लोगों को उपदेश देना, दक्षता यानी दक्ष, बार बार अभ्यास करने से हम दक्ष हो जाएंगे, चरम विश्रांति प्राप्ति यानी एक शांति की प्राप्ति। तो ये चीजें, इतनी चीजें हैं वो बताइए इन्होंने, भरत मुनि ने, कि इतनी जो चीजें हैं उसके लिए वो एक काव्य की रचना करता है। जो कवि होता है या कोई भी हो जो एक काव्य रचना करने वाला है, तो उसके अंदर वो धर्म का प्रचार भी कर सकता है, उसको यश की प्राप्ति हो, वो किसी का कल्याण चाहता हो, वो किसी का हित चाहता हो, बुद्धि उसकी वृद्धि हो, लोगों को उपदेश देना हो, दक्षता हो, चरम विश्रांति प्राप्ति हो। तो ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से भरत मुनि का काव्य के क्षेत्र में उद्देश्य नहीं है,
तो ये जो पॉइंट है वो देंगे नाम, और इनमें से जो अलग होगा वो आपको छांटना होता है। तो अब इसको याद करेंगे, तो मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, इसको हम सूत्र तो नहीं कह सकते पर मैंने इसको शॉर्ट रूप में बनाया है। देखो ये शब्द बना लिए, धर्म यश हित आयुष, धर्म यश हित आयुष चरम बुद्धि लोक दक्ष, धर्म यश हित आयुष चरम बुद्धि लोक दक्ष। तो देखो धर्म हो जाएगा, यश हो जाएगा, हित हो जाएगा, आयुष हो जाएगा, ठीक है। चरम, चरम यहाँ पर नाम आया, ये चरम विश्रांति प्राप्ति, बुद्धि, बुद्धि की वृद्धि, लोक उपदेश, और दक्ष का मतलब दक्षता। तो ये आप इस प्रकार याद कर लीजिए। वैसे आप अकेले इसको अलग अलग याद कर सकते हो तो अलग अलग याद कर लीजिए। कुल मिला के मेरा जो कहने का जो उद्देश्य है, जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं काव्य प्रयोजन, तो उसका मतलब उद्देश्य होता है। तो मेरा कहने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप कैसे भी याद करें, इसको याद करके आपको एग्जाम में जाना है। जब भी आपके दिमाग में रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसको आप किस प्रकार हैंडल करते हो, किस प्रकार उसको सही कर पाते हो, वो आपको करना है। तो अब समझ में आ गया। भरत मुनि का ये मानना इतने पॉइंट है, वो 8 पॉइंट इन्होंने बताए। इन पॉइंटों के आधार पर वो एक काव्य की रचना करता है। आगे बात करें हम भामह की, तो इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। मैं प्रत्येक टॉपिक के अंदर आपको इनके ग्रंथों के बारे में बता रहा हूं, जो बार बार नजर में आते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। तो काव्य अलंकार इनके ग्रंथ का नाम है। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा है, धर्मार्थ कामोक्षेपु विचक्षण कलासु च करोति कीर्ति कीर्ति व साधु काव्य निबंधनम, यानी ये परिभाषा इन्होंने दी है। तो इसके अंदर से हमारे को निकल के आया एक फल प्राप्ति, कीर्ति, ज्ञान और प्रीति। तो मैंने यहाँ पर सूत्र बनाया, कीर्ति प्रीति ज्ञान फल, कीर्ति प्रीति ज्ञान फल। तो ये चीजें, यानी का मतलब वो अपनी कीर्ति चाहता है, उसको प्रीति को बढ़ाना चाहता है, प्रेम भाव बढ़ाना चाहता है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, वो किसी फल की इच्छा करता है कि मेरे को ये फल मिले। अब फल का मतलब है उसको यश भी प्राप्त हो सकता है, उसको पैसे प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, उसका मान सम्मान बढ़ सकता, जो भी है वो, जो कोई भी फल हो वो फल चाहता है। तो ये चीजें, उस चीजों के लिए वो है काव्य की एक रचना करता है। उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये है, तो उसको फल प्राप्ति हो, कीर्ति मिले, उसको ज्ञान बढ़े, उसका उसको प्रीति यानी प्रेम मिले। तो ये मानना आचार्य भामह का। अब ये आपको याद करना है। आचार्य वामन है, उनका क्या मानना है, काव्य सदृष्टा दृष्टांत प्रीति कीर्ति हेतुत्वांत, यानी प्रीति और कीर्ति को मुख्य माना है, उसकी कीर्ति बढ़े, उसको प्रेम भाव मिले, उसको। नोट, आचार्य भोजराज ने भी प्रीति और कीर्ति को ही काव्य का मुख्य उद्देश्य माना है। यानी आचार्य वामन और आचार्य भोजराज दोनों का मानना एक ही है कि उसकी प्रीति हो और उसकी कीर्ति, दो ही चीजों को माना है। तो आपको ध्यान में रखना है, वामन और भोजराज दोनों ने सेम ही कहा है। अब ये जो काव्याम दृष्टांत दृष्टांत प्रीति कीर्ति हेतुत्वांत, ये अगर दे परिभाषा और फिर पूछे ये किसने, तो ये तो आचार्य वामन ने कही है, ये आचार्य वामन ने कही है। बाकी आपसे पूछे आचार्य भोजराज ने उद्देश्य के बारे में क्या कहा, तो वो प्रीति और कीर्ति दोनों सेम ही बताए हैं। आचार्य जो रुद्रट है, उन्होंने कहा है धर्म अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा हो गया, पैसा, कीर्ति अनर्थोपशम सुख प्राप्ति, यानी धर्म का प्रचार हो गया, उसको पैसे प्राप्त हो, वो उसकी कीर्ति बढ़े, अर्थ यानी जो को अनर्थ होता है उस अनर्थ का नाश हो, सुख प्राप्ति यानी खुद को एक आत्म सुख मिले। कहीं जैसे इच्छा होती है कि जैसे YouTube पे हम जैसे संदीप माहेश्वरी की बात करें, तो उन्होंने अपने YouTube चैनल को अभी तक मोनेटाइज भी नहीं करवाया, यानी उसको पैसे की इच्छा नहीं है, वो एक ऐसे ही फ्री में जैसे उपलब्ध करवा रहा है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जैसे चैनल मोनेटाइज हो गया तो हमारी एक लालसा होती है कि चैनल मोनेटाइज हो जाए तो हमारे को पैसे मिले, रेवेन्यू आए, तो अलग अलग होता है। तो उनको सिर्फ यह है कि सुख की प्राप्ति की, उसको सुख मिलता है कि मैं फ्री में ऐसे बता रहा हूं लोगों को, तो मेरे को एक आत्म शांति मिलती है। तो इसको धर्म अर्थ कीर्ति अनर्थ सुख, धर्म अर्थ कीर्ति अनर्थ सुख, ये छोटी छोटी लाइनें आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको अलग अलग सेपरेट याद करेंगे आप। जैसे धर्म अर्थ कीर्ति अनर्थ सुख, इस प्रकार आप करोगे तो ये एक जगह हो जाएगी, ये सूत्र आपके दिमाग में छप जाएगा। धर्म अर्थ कीर्ति अनर्थ सुख रुद्रट, इस प्रकार 4-5 बार करोगे तो ये याद, क्योंकि एग्जाम में अब सभी में धर्म आ जाता है, अर्थ आ जाता है, कीर्ति आ जाती है, तो फिर अब क्या करोगे भाई, सभी का उद्देश्य तो लगभग लगभग सेम ही है। तो ये जो कुछ ने
अलग माना है, कुछ ने अलग माना है, तो ये आपको अलग अलग आपको नाम दिए उन्होंने, उस नाम के हिसाब से अलग अलग याद करना पड़ेगा। आनंदवर्धन है, उनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। इन्होंने माना है प्रीति विनयोन्मुखीकरण यानी खुशी। इन्होंने देखो खुशी का नाम ये दिया, तो ये दो सुख की प्राप्ति हम यहाँ देखिए तो सुख की प्राप्ति का मतलब भी क्या है कि हमारे को खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है, तो यहाँ पर इन्होंने नाम ये दिया है विनयोन्मुखीकरण। ठीक है, तो अलग अलग जो नाम दिए उन नाम के हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। आचार्य जो कुंतन है उनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम, जो औचित्य जो संप्रदाय उसके ये प्रवर्तक है। इन्होंने कहा धर्मोदि साधनो या सुकुमार कर्मोदित आह्लाद मुक्तम काव्यम विवेक गदाप हम। तो इन्होंने कहा है कि जो फल की प्राप्ति हो, व्यवहार ज्ञान हो और परम आनंद मिले उसे, आह्लाद का परम आह्लाद, ये तीन चीज, एक तो फल की प्राप्ति, एक व्यवहार ज्ञान और एक परम आह्लाद। ज्यादातर ये जो परिभाषाएं ये तो कम ही देते हैं एग्जाम, यहां से आपसे यही पूछेंगे भाई आचार्य कुंतन का उद्देश्य के बारे में मानना है तो फल की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद। आचार्य जो मम्मट है इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इनका समय था 11वीं शताब्दी का अंतिम चरण। इन्होंने जो माना है, इन्होंने कहा यश प्राप्ति यानी कवि है वो एक यश प्राप्त करना चाहता है, अर्थ लाभ यानी उसको पैसे मिले, लोक व्यवहार, ठीक है, अमंगल का नाश हो, आत्म शांति हो, कांता संमित उपदेश हो यानी उपदेश देना चाहता है। तो अब इसका भी मैंने एक सूत्र बनाया, यश अर्थ लोक कांता शांति अमंगल, यश अर्थ लोक कांता शांति अमंगल। इसको मैंने तो देखो लिख लिख के याद किया, बार बार लिख लिख के, क्योंकि बार बार जो चीजें हम लिखेंगे तो वो क्या है कि वो दिमाग में से सेट हो जाती, फिर आगे बार जैसे हम लिखेंगे अर्थ सॉरी यश अर्थ लोक, तो ये आगे आगे अपने आ जाएगा कांता शांति अमंगल, जो लिखी हुई चीजें वो दिमाग वापस फिर रिपीट करने लग जाएगा। तो इसको मैंने तो लिख लिख के याद किया। और ये ऐसे टॉपिक है, ये काव्य हेतु, काव्य लक्षण, इनमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो ये सेम से दिखते हैं, फिर ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आपको अगर लीड लेनी है तो इनको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि समझने वाली चीज वही थी कि काव्य प्रयोजन होता क्या है। तो काव्य प्रयोजन का मतलब काव्य उद्देश्य होता है, काव्य का रचने का उद्देश्य क्या है। अब जो ये चीजें अलग अलग विद्वानों ने कही तो इनमें कोई ज्यादा समझाने वाली कोई चीज, अब इसको आपको रटना ही पड़ेगा। इन्होंने बता दिया कि भाई आत्मा को शांति मिलती है, कांता समित उपदेश देते हैं, यश प्राप्त होता है, अर्थ लाभ हमारे को पैसे मिलते हैं उसलिए हम करते हैं, ठीक है, लोगों में हम प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते, तो ये सारी चीजें सेम सी होती है। अब इनको इन जो विद्वानों के साथ में अटैच करके आपको रटना पड़ेगा। नोट, आचार्य मम्मट का मत सर्वमान्य माना जाता है, मोस्ट हो जाता है ये, यानी आचार्य मम्मट का जो मत है वो सर्वमान्य माना जाता है काव्य प्रयोजन के हिसाब से। आगे देखो अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त ने क्या, जो 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण है, इन्होंने सिर्फ कीर्ति को ही काव्य प्रयोजन माना है, ये मोस्ट हो जाता है, केवल पृथ्वी को ही काव्य प्रयोजन माना। जिस प्रकार भामे ने जो काव्य हेतुओं के अंदर सिर्फ प्रतिभा को क्या माना था, काव्य हेतु माना था कि उसके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, उसी प्रकार अभिनव गुप्त है, उन्होंने सिर्फ क्या माना है कि पृथ्वी के लिए ही जो इनका मेन उद्देश्य है कि उसके लिए काव्य रचना की जाती है। आचार्य जो राजशेखर है उसका ग्रंथ है काव्य मीमांसा, इन्होंने कीर्ति, लोकोपयोगी और अनिर्वचनीय ये माना है। तो ये तो सिर्फ जो रटने वाली चीजें, मैंने आपके सामने ये सारी चीजें यहाँ पर जो एक सार संग्रह था वो यहाँ पर इकट्ठा करके सामने रख दिया है। अब आप किस प्रकार इसको याद कर पाते हो, एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते थे काव्य प्रयोजन से संबंधित, काव्य लक्षणों से, काव्य हेतुओं से, वो एक सार संग्रह मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और आपको वो बता दिया है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया आप गाइड को पढ़ोगे तो गाइड में विस्तार से दिया हुआ होता है, तो आप ये समझ नहीं पाते हो, उसमें से छांट नहीं पाते हो कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि एग्जाम में जैसे यहाँ पर परिभाषाएं, तो परिभाषाएं बहुत कम देते हैं, उनमें से जैसे वो जो ये पॉइंट आगे सीधे ये पॉइंट ही देते हैं कि इन्होंने क्या माना है। जैसे मान लिया आचार्य राजशेखर ने काव्य उद्देश्यों के बारे में माना है कीर्ति, लोकोपयोगी और अनिर्वचनीय, और एक नाम कोई दूसरा जैसे मान लिया प्रीति दे दिया, तो अब ये प्रीति इन्होंने नहीं माना है तो वो आपको अलग छांटना होगा कि भाई वो है इसका आंसर हो जाएगा, तो एक अलग दे देंगे। और जो है या फिर इनमें से जैसे मान लिया अर्थ हो गया और कोई नाम दे दिया है, कांता संबित उपदेश हो गया अलग दे दिए, और फिर एक नाम इनमें से दे देगा,
जैसे कीर्ति, तो ये कीर्ति को माना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। आचार्य जो विश्वनाथ है उन्होंने कहा है, उनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण और समय इनका 14वीं शताब्दी। इन्होंने जो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, इनको प्राप्ति को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 उद्देश्य उनका मुख्य होता है। इनकी प्राप्ति के लिए ही कवि है वो काव्य की रचना करता है। तो मैंने आपको जो काव्य हेतु है, काव्य लक्षण है और काव्य प्रयोजन है, 3 जो हमारे टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, और तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया पर्टिकुलर एक एक क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक कचरा करके आपको बता दिया, अलग अलग मैंने, क्योंकि एक दिन में सारा एक साथ बताता भाई। जैसे मान लिया एक लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, तो 1-1.5 घंटे लगातार मैं आपको बताता तो आपके मिक्स हो जाता काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। तो मैंने 3 क्लासों में अलग अलग बता दिया, आपको अच्छे से आपको समझा दिया है। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब याद आपको करना है कि आप याद इसको किस प्रकार कर सकते हो, जितना शॉर्ट हो सकते हैं उतने शॉर्ट में मैंने बताया। कुछ जो चीजें मैंने याद कर रखी है, जो शॉर्ट तरीके थे वो भी मैंने आपको बताए, अब याद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।